नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब हम शिव पुराण की अध्याय 2 पे चंचुला की कथा का अध्ययन करते हैं। वाशकल नाम का एक गांव था जो समुद्र तट के पास स्थित था। उस ग्राम के निवासी स्त्री पुरुष सब दुष्ट प्रकृति एवं पाप बुद्धि के थे। मनुष्य पशुव्रति वाले और स्त्रियां व्यभिचारिणी प्रकृति की थी। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम बिंदुक था। उसने अपनी कामातुरवश रूपवती पत्नी चंचुला के होते हुए भी एक वैश्या के कोठे पर जाने लगा। इस कारण वह धीरे धीरे अपनी पत्नी से विमुख होता गया। कुछ समय तक तो चंचुला अपने काम के वेग को सहन करती रही, परंतु दीर्घ समय तक वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण न रख सकी। वह एक जार से रति करने लगी। एक दिन बिंदुक ने अपनी पत्नी चंचुला को परपुरुष के साथ रमण करते पकड़ लिया। वह क्रोध में भर गया। जार पुरुष तो डरकर भाग गया, परंतु बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला की मुक्कों से पिटाई करने लगा। चंचुला अपने पति से बोली कि जब आप मुझे छोड़कर वैश्यागमन करते हो तो मुझे कितना दुख होता है। कभी आपने इसका अनुमान लगाया है? मैं अपनी काम वासना को दीर्घ काल तक किस समय दबाए रख सकती हूँ। पत्नी की बात सुन दुर्दुभी बिंदुक ने कहा, हे प्रिय, तुम ठीक कहती हो। तुम निर्भय होकर जार पुरुषों के साथ विहार कर सकती हो, परंतु उसके बदले में तुम उनसे धन कमाओ। उस धन से हम दोनों का भला होगा। चंचुला ने पति की आज्ञा को मान लिया और पति पत्नी दोनों कुकर के मार्ग पर चलने लगे। समय आने पर चंचुला के पति बिंदुक की मृत्यु हो गई। वह नरक लोक में अनेक दुख भोगकर पिशाच योनि में पैदा हुआ। अचानक इसके बाद चंचुला भ्रमण करती हुई गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची। वहां उसने मंदिर में एक पंडित जी को शिव पुराण कथा कराते सुनाते हुए देखा। वह दत्तचित होकर कथा सुनने लगी। उसने कथा में जार पुरुषों में आसक्त स्त्रियों के दुष्परिणाम नरक भोग की व्यथाजनक बात सुनी तो वह कांपने लगी। कथा के समाप्त हो जाने पर सब लोगों के चले जाने के बाद चंचुला कथावाचक ब्राह्मण के चरणों में सिर रखकर बिलखने लगी। ब्राह्मण द्वारा पूछने पर उसने अपनी सारी व्यथा सुना डाली और पश्चाताप करती हुई अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा, जिस शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे हृदय में ये विवेक पैदा हुआ है, उसी पुराण को प्रतिदिन सुनने से तुम्हारा उद्धार हो सकता है। जिस तरह निर्मल दर्पण में सही परछाई दिखाई देती है, उसी तरह शिव पुराण सुनने से चित्त में अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। शिव जी की कथा को सुनने से, उसका मनन करने से चित्त की शुद्धि होती है। कार्तिकेय एवं गणेश सहित शिव जी की भक्ति प्राप्त होती है। शिव जी का भक्त उनकी कृपा से देव दुर्लभ मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे चंचुला, तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव पुराण का श्रवण करना है। ब्राह्मण की बात सुनकर चंचुला उनसे शिवजी की कथा को सुनाने का अनुरोध करने लगी। ब्राह्मण ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। चंचुला ने पंडित द्वारा बताई विधि से स्नान किया। बालों को धोकर सुंदर वस्त्र पहनकर शरीर पर भस्म लगाकर रुद्राक्ष की माला को धारण करके शिव पुराण की कथा को सुनने लगी। इस प्रकार शिवजी के ध्यान में मगन रहकर चंचुला ने समय आने पर शरीर का त्याग किया और शिवलोक में पहुंचकर उमा सहित भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए। उनकी श्रद्धा भक्ति को देखकर पार्वती ने सदैव उसके लिए अपना सामीप्य प्रदान किया। शौनक जी ने सूत जी से प्रार्थना की कि चंचुला को आगे का वृतांत बताने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, हे मुनिशेष, चंचुला ने अपने निश्चल भक्ति के द्वारा भगवती पार्वती का सानिध्य प्राप्त कर लिया है। एक दिन चंचुला ने भगवती पार्वती से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की।
भगवती पार्वती ने उसे बताया कि बिंदुक नरक की अनेक यातनाएं भोगने के पास पिशाच योनि में कष्टदायी जीवन जी रहा है। यह सुनकर चंचुला व्याकुल हो उठी। वह भगवती पार्वती जी से विनय करने लगी और अपने पति के उद्धार की याचना करने लगी। इस पर भगवती पार्वती ने तुम्बरु गंधर्व को बुलाकर उससे विंध्याचल पर्वत पर जाकर वह पिशाच योनि में पड़े बिंदुक को शिव पुराण सुनाकर इससे उसका उद्धार करने का उपदेश दिया। माता पार्वती जी की आज्ञा को शिरोधार्य कर तुम्बरु विंध्याचल पहुंचा और बिंदुक को बलपूर्वक बिठाकर शिव पुराण सुनाने लगा। शिव कथा को सुनने के लिए वहां पर देवता भी एकत्र हो गए। तुम्बरु से शिव कथा सुनकर बिंदुक निष्पाप हो गया और पिशाच योनि से